डॉक्टर, जब डेंटल ट्रीटमेंट होता है तो हमें उसके बाद उसकी टेक केयर कैसे करनी चाहिए? खाना क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, उसकी बेटर हीलिंग के लिए हमें क्या इनटेक करना चाहिए? देखिए मैम, आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है, आपने उससे फंक्शन लेना है। अगर मैं आपको कहूँ मैम ये खाना ये मत खाना, फिर आपके लिए उसका फायदा क्या है? तो स्वीट सावर हॉट कोल्ड एनीथिंग यू कैन हैव, ठीक है, आफ्टर एनी डेंटल ट्रीटमेंट, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से किया जाए। ठीक है, मेंटेनेंस की जहां तक बात आती है, आपको मेंटेनेंस ब्रशिंग करनी है, अपनी प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग के दौरान आपको एग्रेसिव नहीं होना, जो कि अक्सर लोग करते हैं कि जोर से ब्रश करें हम लोग। नो, जोर से नहीं, अटेंटिव होके ब्रशिंग करनी है। दैट कि आपको हर एक एरिया पे अपने दांतों के जो भी आपको विजिबल हो पा रहे हैं उन पे पहुंचना है। ठीक है, सो टाइम, कई लोग टाइम देखते रहे, 2 मिनट ब्रशिंग करनी है, 4 मिनट ब्रशिंग करनी है, वो भी ऐसा नहीं होता। आप भले 2 मिनट में अपने सारे एरियाज में पहुंच रहे हैं या 4 मिनट में पहुंच रहे हैं, वो आपको डिवोट करना ही है। आप कुछ खाते पीते हो, ठीक है, नॉर्मल माउथ रिंसिंग आप करोगे, ऑल दैट विल जस्ट गिव यू 2 to 5% ऑफ क्लीनिंग, बट जब आप वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो तब वो आपको एक्चुअल बेनिफिट देता है। माउथ वॉशेस कई लोग रिकमेंड करते हैं या कई लोग यूज करते हैं। सो सबसे बढ़िया है कि आप जो है ल्यूकवार्म वाटर के सलाइन माउथ वॉशेस घर पे ही बना सकते हैं। ठीक है, आप ब्रशिंग करते हो, उसके बाद यू कैन यूज इट लाइक अ माउथ वॉश। ओके, सो ये नॉर्मल मेंटेनेंस आपको रखनी होती है। देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि अक्सर लोग मिस आउट कर जाते हैं, थोड़ा सा वो टीडियस प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लॉसिंग। ओके, सो दांतों के बीच की सफाई सिर्फ फ्लॉस कर सकता है, और कोई भी आपकी मोडालिटी काम नहीं आती, लाइक टूथब्रशेस एंड स्पेसिफिक पेस्ट, वो उसमें काम नहीं आते हैं। फ्लॉसिंग एक अलग स्टेप होता है जो कि आपकी ब्रशिंग के एडिटिव में दिया जाता है। ओके, सो वो फ्लॉसिंग जो है आपकी, वो आपको शुरुआत में टीडियस लगता है, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, यानी कि आप एक बार आपको समझ में आ जाता है प्रोसेस, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी इनको मेंटेन कर सकते हो। लास्टली, द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपना चेकअप करवाओ। एवरी 6 to 8 months गो फॉर अ चेकअप। नो डॉक्टर विल होल्ड यू एंड से आज तो ट्रीटमेंट करके भेजेंगे हम। ठीक है, सो लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वेदर आप जो मेंटेनेंस रख रहे हो एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है, तो जो है आपको यही नहीं पता चलेगा वेदर यू नीड एनी अटेंशन और नॉट। कब करवाना, कहां से करवाना, किससे करवाना, एज अ पेशेंट हमेशा आपकी कॉल है, बट आपको पता होना चाहिए। सो बायएनुअल चेकअप्स आर वेरी नेसेसरी if you want a good maintenance of it.